एक बड़ी खबर आ रही है। वो बड़ी खबर नेपाल से आ रही है। नेपाल में संसद ने उनकी जो बिल था, नक्शे का विवादित बिल, उसको पास कर दिया है। और इस बिल के पास होते ही ये बड़ी खबर इस समय की, नेपाली संसद ने विवादित नक्शे को मंजूरी दी। नेपाली संसद ने संविधान संशोधन बिल पास किया। कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपना बताया। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय उपाध्याय, ये एक बहुत बड़ा फैसला नेपाली संसद ने लिया है। भारत के साथ संबंधों को देखते हुए ये अटपटा है, लेकिन क्या ये चीन की शय पे हो रहा है? देखिए, निश्चित रूप से ये तो लग ही रहा है शोभना कि जिस तरीके से केपी शर्मा ओली सरकार नेपाल के अंदर इस मामले पे, इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने पर तुली हुई थी किसी भी कीमत के ऊपर। और अगर आप देखें कि नेपाल में कुछ सांसदों ने इस चीज के ऊपर सवाल भी उठाए थे, जैसे सरिता गिरी ने इसके ऊपर संविधान संशोधन प्रस्ताव के ऊपर एक अमेंडमेंट भी मूव किया था, हालांकि उसे एक सुर में अस्वीकार कर दिया गया, जिसमें यह पूछा गया था कि आखिर इसका आधार क्या है, किस आधार के ऊपर, उसके ऐतिहासिक तथ्य क्या है, किस आधार के ऊपर यह बदलाव किया जा रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ सरकार ने उन चीजों को स्पष्ट नहीं किया था। लेकिन फिर भी चूंकि इस पे ऊपर मेजोरिटी थी और केपी शर्मा ओली सरकार जो है एक नेशनलिस्टिक वेव के ऊपर काम करना चाहती है, जिसमें नेपाल के नए नक्शे को रिक्लेम करने की बात है, नए नक्शे को स्थापित करने की बात है। लेकिन शोभना, इसकी महत्वपूर्ण बात होगी कि ये इस तरीके से देशों के नक्शे नहीं बदले जाते हैं। नेपाल ने 1955 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के लिए जो नक्शा दिया था, वो अब भी वही नक्शा है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में यानी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में नेपाल को अपना नक्शा बदलवाने के लिए भारत से एनओसी भी लेनी होगी, क्योंकि यूएन के अंदर भारत से पूछा जाएगा कि क्या भाई नेपाल जो नक्शा चेंज करना चाहता है उस पर आपकी कोई आपत्ति तो नहीं है। तो इस तरीके से मामला बहुत उलझा हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक देश अगर अचानक से घोषित करे कि मेरी नई सीमाएं ये हैं, तो इस तरीके से वो अंतर्राष्ट्रीय स्थापित हो जाता है। लेकिन ये बात जरूर है, राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल की संसद का ये फैसला है और भारत कह चुका है कि वो इस मामले को सुलझाने के लिए नेपाल के साथ बातचीत करने को तैयार है। तो देखते हैं कि बातचीत की मेज पर भारत और नेपाल अब कब बैठते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय इस पूरी जानकारी के